तो चलिए हम लोग आज निकालते हैं वृत्त का परिधि। जैसे पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर हम जो बात करेंगे वो वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा वृत्त का सेंटर, केंद्र, जिसको हम डिनोट करते हैं ओ से। ये जो बाहर का बाउंड्री है उसको कहते हैं वृत्त का परिधि, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये हमारा त्रिज्या, रेडियस। हमको निकालना है वृत्त का परिधि, यानी मान लेते हैं ये वृत्त का बाउंड्री है। मान लेते हैं वृत्ताकार को मैदान है, इसके चारों साइड हमको तार लगाना है, बाउंड्री लगाना है। तार का लंबाई कितना है, तो उस चीज़ को निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि के लिए हम निकालने के लिए फॉर्मूला एक 2πr, और यहाँ पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7, वैसे 3.14 भी होता है। वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको पाई का मान 22/7 लेना है कि 3.14 लेना है, तो उस हिसाब से। और आर बराबर क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या, जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि निकालना। तो निकालते हैं वृत्त का परिधि। तो हम लोग वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है उसको पहले लिख लेते हैं। लिया, तो हमने क्या लिख लिया, वृत्त का परिधि बराबर 2πr, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं 2π का मान कितना होता है, 22/7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आर बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास कितना, 2 × 22, 2 × 22, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वृत्त का परिधि है। कभी कभी वृत्त के आर के जगह में कभी कभी क्या दे देता है, डी, यानी डी बराबर दे देगा, यानी व्यास दे देगा। मान लेते हैं कि डी बराबर दे दिया हमको 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। तो क्या होगा, तो डी दिया हुआ है, लेकिन वृत्त का फॉर्मूला, परिवृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। हमको तो चाहिए आर, तो आर कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, d/2। व्यास का आधा त्रिज्या, तो व्यास का आधा कर देंगे, 14/2×14, यानी 7। वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, 7। अब हम लोग आसान से निकाल लेते हैं कि वृत्त का परिधि, जैसे पिछला निकालें, वृत्त का परिधि बराबर 2πr, 2 × पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, 7 से 7 कट गया, फिर 44 आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या दे तब भी हम लोग वृत्त का परिधि निकाल सकते हैं, वृत्त का व्यास दे तब भी हम लोग वृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे।